Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 8.1 of your class 11th board syllabus. 8.1 ही है नई बुक में भी. 7.1 G2 1 chapter omitted. So नई बुक में 7.1, पुरानी बुक में 8.1. In short, the topic name is what? Binomial theorem. कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और इंट्रोडक्शन में अपन ने वैसे तो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था, पूरा ढंग से हुआ था, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन कह सकते इसको. बट कंक्लूजन में अपने को कुछ फार्मूलाज मिले थे. जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएंगे. और वो फार्मूला क्या थे? एक बाइनोमियल को एक्सपैंड करने के फार्मूला थे. बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होती है. सो इन ईच केशन यू कैन सी देयर आर टू टर्म्स, तो बाइनोमियल के अलावा बात ही नहीं करेगा पूरे चैप्टर में. ट्राइनोमियल की, मोनोमियल किसी की बात नहीं होगी. ओके. और उसका इंडेक्स शुड बी ए नेचुरल नंबर. वैसे तो प्रैक्टिकली तो जीरो भी हो सकता है, जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, थ्योरेटिकली तो जीरो भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली वो वन से स्टार्ट करता है. थ्योरेटिकली तो वहां पे जीरो भी हो सकता है, a+b की पावर जीरो, पर वो आंसर सबको पता है वन होता है. किसी की भी पावर जीरो वन होता है, तो इसलिए क्वेश्चंस में वो जीरो की पावर देता नहीं है. प्रैक्टिकली वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता है. वैसे तो होल नंबर से स्टार्ट हो सकता है, ये इसको इंडेक्स कहते हैं जो है ना, जिसकी तो होल पावर होगी, इसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स. सो इन सारे इक्वेशन को अपने को एक्सपैंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. सो कौन कौन से फॉर्मूला हमको मिले थे कंक्लूजन के रूप में? पहला फॉर्मूला, द बेसिक बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला, a+b होल टू द पावर इंडेक्स n. बोलो कैसे एक्सपैंड होता है ये? कैसे एक्सपैंड करते हैं a+b होल टू द पावर n को? a ऑफ n. बोलो सौम्य. हम्म. कल वाले नोट्स कंप्लीट है? बाय. स्कूल में टेस्ट था? आपके स्कूल में भी टेस्ट था? और आपके स्कूल में भी टेस्ट था? तो डू वन थिंग, कितने दिन चलेंगे टेस्ट? 17 को आपका लास्ट है. आपके कब तक चलेंगे टेस्ट? 9th of August. विच टाइप ऑफ टेस्ट आर दीज? सेकेंड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, और व्हाट? फर्स्ट टेस्ट आपके. ओके. रूटीन क्लास टेस्ट. तो वो खत्म होते हैं कभी? ओके. आपके कब तक चालू होंगे, कब खत्म होंगे? हाँ. गैप गैप में ऐसे भी होता है क्या? टेस्ट है नहीं तो. तो ये फाइनल असेसमेंट में ऐड होते हैं इसके मार्क्स? अच्छा, लास्ट कब है? दिसंबर. तो आपके तो ऐसे भी गैप गैप में, तो आपको तो दिक्कत है नहीं. दिक्कत आपको है. आपके कब खत्म होंगे? 17. तो आपके 17 अगस्त, 9 अगस्त, और आज है 4 अगस्त. 17 अगस्त. आपके 17 अगस्त कंटिन्यू 17 अगस्त तक पेपर है. तो और एनीवेज, अब टेस्ट हैं तो क्या करें बताओ? आइदर टेक लीव और प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, और एल्स इफ यू आर कमिंग फॉर द क्लास देन कम प्रिपेयर टू मी. जिस तरह स्कूल में टेस्ट में विदाउट प्रिपेयर टॉलरेट नहीं करेंगे, आई विल आल्सो नॉट टॉलरेट इफ यू आर कमिंग विदाउट प्रिपरेशन इन माय क्लास. यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. कल का भी पढ़ाया याद नहीं होगा तो मैं क्या पढ़ाऊँ फिर आगे? हम्म. ऐसी बात है तो फिर आके कहो कि सर मेरे टेस्ट हैं,
हमको इतने तारीख से इतनी तारीख की छुट्टी दे दो, छुट्टी दे देंगे। आप भी खुश, हम भी खुश, आप करो टेस्ट की तैयारी। जब तैयारी हो जाए, टेस्ट हो जाए, वापस आ जाना। वैसे भी हम तो आपके स्कूल लेवल सिलेबस से तो काफ़ी आगे हैं या नहीं? स्कूल लेवल सिलेबस से तो आगे ही चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं, स्कूल वाले आगे हैं हमसे। क्या बुक करा दी क्या उन्होंने पूरी? तो ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में। इससे पहले के चैप्टर आ चुके हैं एग्जाम में। इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी आ गया, इसी को छोड़ा हुआ है। और इससे पहले के सारे आ गए। इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक सारे आ गए, इसी को छोड़ा हुआ है। और 9th एंड 10th आ रहे हैं। ये बात आप बता सकते थे तो हम भी सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बताओगे नहीं तो कैसे पार पड़ेगी? आपके स्कूल में क्या चल रहा है? परसों स्टार्ट हुआ था तो उनसे तो हम काफी आगे हैं। आपके स्कूल में क्या चल रहा है? उससे भी काफी आगे। तो जब इन दोनों के स्कूल से वैसे ही आगे हैं, आपके स्कूल में कोई पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है क्लास 11th में अपने को, बट सीक्वेंस तो हो गया ना। तो हम इस चैप्टर को स्किप करके सीक्वेंस हम भी स्टार्ट कर सकते थे ना। तो शायद आपको इंटरेस्ट आता और आप क्लास में आते। अभी तो आपको इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है वो चैप्टर टेस्ट में आ ही नहीं रहा है। यही कारण है आपके इंटरेस्ट होने का फ्रॉम योर ट्यूशन क्लास। इफ दिस वुड हैव बीन द चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आप क्लास में आते भी सही, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लर्न रहते हैं। और इनका क्या, इनके तो वैसे भी हम काफ़ी आ गए हैं। क्लास 11th में एज पर द स्कूल शेड्यूल हमको चलना होता है। क्लास 12th की बात अलग होती है, वहाँ तो एक ही फ्लो में सिलेबस होता है। तो आप आगे बताया करो ये सारी चीज़। अब बाइनोमियल थ्योरम में आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं जब तक आपके टेस्ट खत्म नहीं होते, क्योंकि ना आपके आ रहा है, ना आपके आ रहा है, ना आपके आ रहा है। क्या करें, स्किप कर दें इस चैप्टर को? कल वाली वीडियो भी नहीं देखी होगी तो आपको पता ही नहीं है कुछ में। आप तो थे कल यहाँ पे, तो क्यों नहीं याद इसका एक्सपेंशन? बोलो भाई। क्या? वीडियो देखिए पूरी, याद नहीं आ रहा? हम्म। सिग्मा। हम्म। ऊपर एन। ठीक है। हम्म। हम्म। आगे बोलो। एनसी के। आगे बोलो। हम्म। ए और बी की पावर बोलो। निकालो नोटबुक, कल वाले नोट्स निकालो। नोट भी नहीं किया? कल वाला नोट भी नहीं किया? क्या हुआ? कौन है? क्या कह रहे हैं? और वो लक्की? ए प्लस बी होल टू द पावर एन इज इक्वल, ठीक है भाई, मैं तो करवा देता हूँ। आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो। ए प्लस बी होल टू द पावर एन इज इक्वल टू, एन से जीरो से स्टार्ट करो, एन सी जीरो, सारी पावर ए के पास, ए की पावर एन। देन एक एक पावर बी को दिए जाओ, एन सी वन, ए की पावर एक कम हो गई, वो पावर बी को मिल गई। फिर एन सी टू, ए की पावर एक और कम हो गई और वो पावर बी को मिल गई। ऐसे करते करते अप टू फाइनली इट विल बी एन सी एन, और ए की पावर सारी खत्म हो गई और बी की पावर एन। दिस इज द एक्सपेंशन। यस और नो?
बोलो। जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन, समेशन एन सी के, ए की पावर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस है, एन माइनस के, और बी की पावर हमेशा जो नीचे रखा हुआ है वो है बी टू द पावर के, वेयर के वेरीज फ्रॉम 0 to n। लिखो इसको, लिखो और याद करो। याद हुआ? क्या? कहाँ दिखाई नहीं रहा? वे सुधाकर सर वाली आईडी पे नहीं है ये? बोलो कमल सर की वाली आईडी पे ज्वाइन करो। हो गया नोट डाउन? याद हो गया? हो गया याद? अब अगर a प्लस बी टू द पावर n की जगह कल को a माइनस बी टू द पावर n आ जाता है तो इसी के एक्सपेंशन में हम चेंजेस कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, अब जहां जहां b है वहां वहां माइनस बी, जहां जहां b है वहां पे, कहाँ कहाँ पे, एक, दो, ऐसे करते 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 अप टू द लास्ट, यहाँ पे माइनस बी। अब माइनस बी की पावर जब जब ऑड नंबर आएगी, जैसे सेकंड टर्म में आ रही है, तब तब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। और जब जब माइनस बी की पावर इवन नंबर आएगी तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी की पावर, ए माइनस बी की पावर एन को एक्सपेंड करते हैं यूजिंग दिस लॉजिक। तो पहली टर्म में नो चेंज, एन सी जीरो, ए टू द पावर एन। लेकिन अब सेकंड केस में b की पावर 1 है, तो अब सेकंड केस में माइनस बी की पावर 1 होगी। माइनस बी की पावर माइनस बी होता है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस, सेकंड टर्म माइनस हो जाएगी। एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, और बी की पावर 1 जैसे था वैसे के वैसे। ठीक है, अब उससे अगले टर्म में बी की पावर माइनस माइनस बी की पावर 2, तो इवन नंबर अगर नेगेटिव की पावर है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी इस टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एन सी टू एन माइनस टू बी स्क्वायर। तो आपने क्या एनालाइज किया, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। अब इससे अगली वाली टर्म बनाऊं तो क्या बनेगी, माइनस में बनेगी। यानी कि बनाओ माइनस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, और बी क्यूब। एंड ऐसे करते 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 लास्ट तक जब मैं जाऊंगा तो जो आखिरी टर्म बनेगी, आखिरी टर्म में मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, तो आखिरी टर्म को ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे, एन सी एन, एन सी एन माइनस बी की पावर एन लिखना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सब में तो माइनस बी सॉल्व हो गया, माइनस बी की पावर 1 सॉल्व हो गया, माइनस बी हो गई, माइनस बी का स्क्वायर बेटा और चालू किया हुआ है। अब नहीं जो हो पा रहा तो अब क्या कर सकते हैं, माइनस बी की पावर 1 माइनस बी, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब। ऐसे करते करते बाकी सब में तो हमको इसकी वैल्यू पता है कि इधर पावर 1 लगानी है, इधर पावर 2 लगानी है, इधर पावर 3 लगानी है, एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट में हमको ये एन की वैल्यू पता नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि माइनस बी की पावर एन क्या होती है, तो इसलिए हमको माइनस बी की पावर एन की फॉर्म में इसको छोड़ देना है। ये हो गया ए माइनस बी की पावर एन का होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन। और एक आखिरी फॉर्मूला हमको जो मिला था, वो मिला था हमको 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि बाइनोमियल में पहले टर्म तो 1 हो गई और दूसरी टर्म कोई वेरिएबल है, तो उसमें क्या करेंगे, ए को 1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। तो होगा क्या कि ए को जब मैंने 1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पर 1 ए से 1 रिप्लेस होगा, यहाँ पे भी ए से 1 रिप्लेस होगा, यहाँ पे भी ए से 1 रिप्लेस होगा। ऐसे करते करते हर एक टर्म में ए 1 से रिप्लेस हो जाएगा। और 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी पावर लगाओ 1 ही आंसर आता है। दैट मीन्स ये चीज ही एलिमिनेट हो जाएगी, इसको लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 की पावर एन लिखो तो भी 1, 1 की पावर एन माइनस 1 लिखो तो भी 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी वही सेम क्वांटिटी आएगी।
तो यानी कि इस वाले एक्सपेंशन, ये स्पेशल केस है, इसमें हम केवल सेकंड टर्म एक्स वाली पावर को ही एक्सपेंड करते हैं, वन का कोई कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा वही सेम NC0, कोएफिशिएंट तो वही बनेंगे NC0, और वन का तो कुछ करना ही नहीं है। तो बस पहला एक्सप्रेशन तो ये बनेगा NC0, क्योंकि ए की पावर n होता था तो वन की पावर n खत्म हो गया ना। प्लस अगला बोलो NC1, अब ये b की पावर 1, फिर अगला बोलो, नहीं b नहीं x है ना मेरे पास, NC1 मेरे पास क्या है x, तो x की पावर 1, देन NC2 x का स्क्वायर, दैट मीन्स जो नीचे है वो बस x की पावर में चलता रहेगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, NC3, NC3 x क्यूब, एंड टिल लास्ट क्या हो जाएगा ये NCn, NCn और x की पावर n। सो ये तीन फॉर्मूले अगर हमको याद हैं, सो यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन में ये लग रहा होगा सीधा सीधा, ये है बेसिक बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला, ये है इसका नेगेटिव वाली फॉर्म का, और वो है स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब दो वेरिएबल ना देके एक तो कांस्टेंट दे दे, कांस्टेंट भी वन दे दे, और बाकी दूसरा वेरिएबल दे। तो इन तीन फार्मूला में से कोई ना कोई फार्मूला हमेशा हर जगह अप्लाई होगा, प्लस भी आएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद हो गया हो तो एक्सरसाइज शुरू करें। याद हो गया? ओके, चलो देखते हैं। पहले बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पहला तो स्पेशल केस आ गया, पहले क्वेश्चन में स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस से नहीं स्टार्ट करके हम स्टार्ट करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और हमने सीखी थी, अगर वो भी हमको डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, वो हमने क्या सीखी थी? पास्कल ट्राइंगल सीखी थी ना। इंडेक्स 1 हो तो कोएफिशिएंट 1 है, इंडेक्स 2 है तो कोएफिशिएंट कैसे अरेंज होते हैं बोलो? 1 2 1। इंडेक्स 3 है तो कोएफिशिएंट कैसे अरेंज होते हैं बोलो? 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, लास्ट में 1। ठीक है, इंडेक्स 4 हो तो बताओ? 1 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, एंड लास्ट में 1। दिस इज कॉल्ड एज पास्कल्स ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं? पास्कल ट्राइंगल। 5 तो 1 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 अगेन 10, 4 प्लस 14 कहाँ से है? 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, एंड 4 प्लस 1 5, लास्ट में 1। ठीक है, एक 6 तक आपको याद होने चाहिए। वैसे तो ये सब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको 6 तक याद होंगे, क्योंकि देखो हाईएस्ट इंडेक्स 6 ही दिए इसने, 6 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो आपको वो जो आप लिखोगे तो सही NC1 6C1 6C2, लेकिन आपको याद होंगे डायरेक्ट वैल्यूज। ये डायरेक्ट वैल्यूज याद होंगे तो फैक्टोरियल वैक्टोरियल सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता है, वो बच जाएगा। तो 6 इंडेक्स तक आपको ये कोएफिशिएंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, इनको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो कोएफिशिएंट्स मिले, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो टर्म्स रखी हुई हैं उन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं ये। समझ गए? बोलो 6 का बोलो 1 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 एंड 10 20, 10 एंड 5 15, 5 एंड 1 6 1। देखने वाली बात यह है कि पहली और आखिरी कोएफिशिएंट हर हाल में 1 मिलता है इस ट्राइंगल का। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ तो बीच में एक ही बचा, बीच में दो बचे, मतलब सेकंड, इधर से सेकंड और पीछे से सेकंड सेम, चेक करो। इधर से सेकंड और पीछे से सेकंड अगेन सेम, और बीच में जो बचा वो अलग है ही। इधर से सेकंड उधर से सेकंड सेम, इधर से थर्ड उधर से थर्ड भी सेम, इधर से सेकंड उधर से सेकंड सेम, इधर से थर्ड उधर से थर्ड सेम, और बीच में जो बच गया वो अलग है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट्स भी याद होंगे अगर आपको, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। नहीं याद होंगे तो बैठ के सॉल्व करोगे, बस इतना सा फर्क रहेगा। स्टार्ट करें फाइनली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। 2x माइनस 3 होल टू द पावर 6। अच्छा, सबसे पहले पावर 6 आ गई। सो गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज व्हाट? 2x माइनस 3 होल टू द पावर 6। डन। दिस इज द गिवन एक्सपेंशन, जिसको आपको एक्सपेंड करके आंसर लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप वी नो दैट करके बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी लग रहा हो तीन में से। तो इसमें बेसिक वाला लग रहा है? नहीं, बेसिक वाला क्यों लग रहा है? नेगेटिव वाला लग रहा है, a माइनस बी। तो फिर बेसिक वाला देखो कहीं, स्टार्ट में पहला क्वेश्चन बेसिक से करना चाह रहा हूँ। तो फिर प्लस तो फ्रैक्शन में आ रहा है, और इधर प्लस आ ही नहीं रहा है। इट इज वेरी स्ट्रेंज की बेसिक एक भी क्वेश्चन ही। चलो एनीवेज, है जो है कर दो उसको ही फिर। ठीक है, तो वी नो दैट, वी नो दैट a प्लस बी, a प्लस बी, हाँ सॉरी a माइनस बी होल टू द पावर n इक्वल टू NC0 a की पावर n। फिर एक प्लस, अब माइनस में अल्टरनेट चलेगा, अगला माइनस में।
NC1, ए की पावर एक कम हो गई, वो बी को मिल गई। देन NC2, ए की पावर एक और कम हो गई और वो भी बी को मिल गई, बी स्क्वायर। दो तीन टर्म्स लिख के एंड फिर उसके बाद सो ऑन कर, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसमें एन अभी पता नहीं है कि 6 है, एन पता नहीं है ना 6 है, तो हाल फिलहाल तो इसको सो ऑन करके लास्ट टर्म बन जाएगी NCN। आखिरी में आते आते सारी पावर बी को मिल चुकी होगी, एक कंगाल हो चुका होगा। स्टार्टिंग में सारी पावर ए के पास, आखिरी टर्म में सारी पावर बी के पास। ठीक है, सो इससे कंपेयर किया तो यू कैन क्लियरली कंपेयर कि ए की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू, एन की वैल्यू, तो बस तीन ही चीजें जो आप कंपेयर करके निकालोगे, एंड देन you just put the values and you'll find the answer. On comparison we get a is compared to what? A is compared to 2x, b is compared to 3 and index n is compared to 6। ये तीन ही कंपैरिजन, ये तीन ही कंपोनेंट्स हैं पूरे इसमें देखा जाए तो। ए एन और बी, ए बी और एन के अलावा कुछ है क्या इसमें? इस पूरी थ्योरम में तीन ही कंपोनेंट्स है, तीन को कंपेयर करके निकाल लो। सो फाइनली, सो 2x - 3 होल टू द पावर 6 को अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले एन, एन तो 6 है, तो 6c0, बोलो ये तो हो गया इसका कोएफिशिएंट। आगे बोलो टर्म्स कैसी बनेगी इसमें, 6c0। आगे बोलो ए की पावर, ना ए क्या है 2x, तो 2x को सारी पावर मिलेगी 6, और वैसे भी जो पहली चीज है उसको इन दोनों का डिफरेंस पावर मिलती है, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद बोलो माइनस आएगा क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। आगे बोलो 6c1। अब बोलो अगली टर्म्स कैसे होंगी, 2x को एक पावर कम कर दो 5, देखो इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है, अगर 6 में से एक गई 5, और ये जो नीचे रखा हुआ है ये एग्जैक्टली दूसरे टर्म को मिलती है। दूसरा टर्म क्या है 3, तो 3 की पावर 1। डन, डॉट लगा दिया करो, डॉट। चलो फिर अब आगे प्लस, अगेन प्लस 6c2। अगली टर्म बोलो 2x की पावर 6 में से 2 गई 4, और ये 2 किसको मिलेगी, अगली को। हर एक टर्म में टोटल पावर 6 होनी चाहिए, टोटल पावर 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, ऐसे करते 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 हर एक टर्म में टोटल पावर 6 होनी चाहिए, बिकॉज इंडेक्स 6 है। बी क्या है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, 6c2 हो गया, ओ सॉरी, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस जगह पे है ना माइनस, बस। या तो आप सबको प्लस करो और यहाँ पे -3 की पावर 1, -3 का स्क्वायर करो, और या फिर आपने सॉल्व कर दिया है, a माइनस बी की पावर n को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी की पावर n। तो या तो आप ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम जिसमें सब प्लस है, हर एक टर्म प्लस 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 प्लस, और जहां जहां बी है वहां वहां -3, या तो आप वैसे लिखो, और या फिर आप इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व कर दोगे तो आप क्या कहोगे, -b की पावर जहां जहां ऑड नंबर आ रही है वो पूरी टर्म ही नेगेटिव हो गई, जैसे पूरी टर्म ही नेगेटिव हो गई, तो ये तो सॉल्व हो गया ना। अब तो उसको 3 लिखूंगा ना, या तो आप इसको -3 की पावर 1 लिखो और इधर प्लस लिखो, तो हाँ, यस यस यस, ये वाली चीज, ये चीज कह रहे हो, ओके ठीक है। प्लस 6c 6c0 6c1 6, अब इसमें प्लस लगेगा माइनस लगेगा, -6c3। आगे बोलो ये वाली टर्म के वेरिए वो बोलो टर्म, मतलब इस वाले के कोएफिशिएंट तो आ गए, मेन टर्म्स बोलो 2x की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, फिर अगली टर्म पॉजिटिव अगेन, बोलो 6c4। बोलो आगे इसकी टर्म्स बोलो, 2x की पावर क्या बचेगी अब यहाँ पे, 6 में से 4 गए तो 2, और b क्या है 3 है ना, 3 की पावर 4। फिर आगे बोलो -6c5, 65। अब इसकी टर्म्स बोलो, 2x की पावर क्या बचेगी यहाँ पे, 6 में से 5 गई 1, और डॉट लगा के 3 की पावर क्या बचेगी 5, ठीक है ये 1 है, ओके। एंड फाइनली एक टर्म और बचती है, गिन लिया करो, जितना इंडेक्स होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगी, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हुई हैं, और 6 इंडेक्स है तो एक टर्म्स और बची अभी, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, +6c6, और खत्म कहाँ होगा, जब NCN तक आ जाओगे आप, ठीक है।
2x की पावर तो खत्म हो गई पूरी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस सही चल रहा है। और 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 6 आ जाएगी। बताओ कोई डाउट? और अगर आपको कंफ्यूजन है तो फॉर योर सेक आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनको टर्म्स को एक ब्रैकेट में लगा के आराम से सॉल्व एट योर इनिशियल स्टेज आप ऐसे धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो। डन, करें अब सॉल्व। अब 6c0, वैसे तो ये होता है 6 फैक्टोर, 6c0 तो पता ही है 1 होता है वैसे। सॉल्व करें तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस जीरो यानी कि 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल ये होता है। ठीक है ना, सॉल्व करें तो 1 आएगा आएगा। पर हम सॉल्व करेंगे क्या इसको, इतनी सी चीज को? बोलो क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्या करेंगे? ठीक है, इसको तो 1 लिख देंगे, उसको, इसको तो 1 लिख दिया, उसको 61 को सॉल्व करना पड़ेगा, 61 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 61 6, अच्छा 62 को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, पास्कल ट्रायंगल याद नहीं है? इंडेक्स 6 के अभी लास्ट में बताया था ना मैंने, तो वो क्यों याद करवाया, ताकि ये कैलकुलेशन बच जाए। और 6 से ज्यादा इंडेक्स पूरे चैप्टर में ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7 होगा, पर वो भी शायद मिसलेनियस में। तो क्या था, 1 5 1 5 10 10 5 1, 1 1 5 10 10 5 1, 6 हुए तो 7 होंगे ना टर्म्स, 6 के हिसाब से 7 होंगी। बीच में 20 भी आएगा, बीच में 20 भी आएगा। 1 5 10 20, फिर 10 5 1। तो बस अब अगर अपने को ये पास्कल ट्रायंगल के कोएफिशिएंट्स याद है तो 61 हमको सोचना ही नहीं है, पता है मुझे क्या आएगा। 5 कहाँ से बोल रहे हो बेटा, इंडेक्स 6 है ना बेटा। सो 1 6, आगे बोलो 10, 10 आएगा, 15 आगे बोलो। आप 5 इंडेक्स का बता रहे हो, फिर इसका क्या आएगा 20, फिर 64 क्या आएगा, वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1 6 15 है तो 15 6 1, 15 6 1 6 15 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 1। ये पास्कल ट्राइंगल के 6 तक के इंडेक्स आपको याद होने चाहिए। और अगर आप यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन से सॉल्व कर रहे हो तो फिर एक तरीके से बायनोमियल थ्योरम ही क्या पड़ी, फिर इतनी देर में तो आप पावर 6 वैसे ही सॉल्व कर लेते, फिर थ्योरम की क्या हेल्प हुई। ठीक है, तो 1 इंटू 2x की पावर 16 को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इससे तो बच ही नहीं सकते। तो 2 की पावर 6 is 64, x टू द पावर 6, बीच में माइनस साइन, इसको बोलो 2x की पावर 5 करनी है, तो 2 की पावर 5 क्या होती है 32, x टू द पावर 5 और 3 की पावर 1 यानी 3, प्लस 2x टू द पावर 4 सॉल्व करना जरा, 16x टू द पावर 4 और इंटू 9, इंटू लगा दो अगर डॉट से कंफ्यूजन है तो। डन, आगे बोलो, प्लस नहीं माइनस, माइनस है इसमें। 2x का क्यूब बोलना जरा, 8x क्यूब, 3 का क्यूब बोलना 27, प्लस आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर लिख दो, 15c1, 15 6 1 है ना, फिर क्या है 15 6 1, चलो बोलो 15 के आगे साइन क्या है, 15 के आगे साइन क्या है, प्लस, प्लस ठीक है, 4x² इंटू 81, 3 की पावर 4 इज 81, देन माइनस 2x की पावर 1 यानी 2x और 3 की पावर 5 इज 243। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लस 3 की पावर 6 इज 729, 729, 3 की पावर 6 इज लाइक 9 का क्यूब। डन, ओके। अब इसको थोड़ा सा और कंपाइल कर दो एंड दैट्स इट, फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द सॉल्यूशन। इसको चाहे उसको सेम वही पहले की तरह ब्रैकेट में लगा दो अगर कंफ्यूजन है तो। एक एक टर्म अलग अलग भी इनिशियल लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, धीरे धीरे होले होले। चलो वाओ, 1 इंटू 64 की पावर 64 एक्स टू द पावर 6 इज 64 एक्स टू द पावर 6 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना ये 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, रिमाइंडर 3, 18 3 जा 54 एंड 3 इज 57 एक्स टू द पावर 5, प्लस आगे बढ़ो, इसको तो करना ही पड़ेगा, चलो करो जरा, 15 इंटू 16 इंटू 9 करो जल्दी से, क्या आएगा 240 गुणा 9, 0 ये आएगा क्या 8460।
क्या आया? 15 × 16 क्या होता है? 225। 15 और जोड़ दो, 240। 240 गुणा 9 करना है। 9 4 जा 36, डिवाइड 3 2160। ठीक है। 15 × 16 कैसे करते हैं क्विकली? 15 × 15 कर दो। 15 का स्क्वायर क्या होता है? और एक 15 और जोड़ दो, क्योंकि 16 बार 15 जोड़ना है। आपने 15 बार ही जोड़ा, एक एक्स्ट्रा जोड़ा, तो 225 में 15 जोड़ा 240। तो 15 × 16 240, 240 को मल्टीप्लाई x⁴ माइनस, इसको करो जरा। तो 16 × 27 कर दो, जीरो तो जीरो हो जाएगा। 16 7 जा करो पहले, 112 11, 16 2 32 एंड 11 43 4320 x³ चलो प्लस आगे बढ़ो। 15 4 जा 60 × 81 और करो, 6 1 जा 6 6 8 जा 72 726 या 81 है, सॉरी। 15 4 जा 60, 6 1 जा 6 6 8 जा 48 4860 4860 x²। चलते हैं आगे, माइनस, इसको करो जरा सॉल्व। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3, 12 4 जा 48 एंड 3 51, रिमाइंडर 5, 12 2 जा 24 एंड 5 29, 2916 x एंड फाइनली क्या आ जाएगा? 729। ओके डन। दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज मैच इट फ्रॉम योर आंसर की। हम्म और क्या, यही आंसर है? और इसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या आप इसको? बोलो, मैच करो। और जब इंडेक्स 6 है तो टर्म्स भी ऐसी बनेगी, 6 वाली, 5 वाली, 4 वाली, 3 वाली, 2 वाली, 1 वाली और कांस्टेंट लास्ट में बनेगी। अगर 1 + x की फॉर्म में है तो, ये जैसे इक्वेशन 1 + x की फॉर्म में था ना, और मान लो a + b की फॉर्म में होता, तो फिर कैसे बनती टर्म्स? स्टार्टिंग में ए वाली, नहीं, पहली पहली ए वाली, आखिरी आखिरी बी वाली, और बीच में ए और बी के कॉम्बिनेशन वाली। ठीक है। स्टार्टिंग में ए वाली, लास्ट में बी वाली, और बीच में ए और बी के कॉम्बिनेशन वाली। और 1 + x वाली फॉर्म में कैसे बनती है बताई मैंने अभी, कि x, अब इसमें x ही है ना, ए और बी नहीं है, दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो सारी टर्म्स में एक एक वेरिएबल ही बनेगा, और एक टर्म कांस्टेंट की बनेगी जो बनेगी। ठीक है, कर दूं इसको डिलीट? ओके चलो, अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को पकड़ो, या फिर चलो पहले सेकंड को पकड़ो, फिर 1 + x वाले को बाद में देखना। सेकंड वाला अब देखो, 2/x -x/2 की पावर 5 है। ठीक है। तो वही a - b की पावर 5, और थोड़ा काम आसान है, 6 टर्म्स बनेंगे अब की बार, 5 इंडेक्स है तो इक्वल टू, बोलो सबसे पहले 5c0। 5c0 में 2/x की पावर, बोलो 2/x की पावर सारी की सारी 5, और x/2 को कुछ पावर नहीं मिलेगी। ठीक है। देन माइनस, नेगेटिव है तो अल्टरनेट चलाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5c1। अब 2/x को तो मिलेगी 4 पावर, एक कम हो जाएगी, और एक b को मिल जाएगी। b क्या है यहाँ पे? x/2 है, तो x/2 की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, बढ़ो आगे। सो +5c2, 2/x की पावर तो 3 × x/2 का होल स्क्वायर, एंड देन आ जाओ माइनस 5c3, और अब 2/x की पावर 2/x का तो होल स्क्वायर, एंड इनटू x/2 का क्यूब। कितनी टर्म्स हो गई? टर्म्स पे गिन लिया करो। टोटल टोटल कितनी होनी चाहिए? 6। ठीक है, चलो आगे दो और लिखते हैं। +5c4, 2/x की पावर क्या बचेगी? 5 में 4 गई, एक यानी सिंगल पावर, और 4 पावर मिल जाएगी x/2 को। x/2 को 4 पावर मिल जाएगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टरनेट भी चल रहे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब लास्ट वाली माइनस 5c5, सारी पावर किसको मिल जाएगी? x/2 को, पांचों की पांचों पावर उसी को मिल जाएगी, x/2 की पावर 5। डन। इस टाइम को थोड़ा बढ़ाना, 100 में एक एक स्टेप बढ़ाना। हाँ चलो नेक्स्ट। अब क्या 5c0 5c1 5c2 को सॉल्व करोगे? ये पास्कल ट्राइंगल से याद है, 5 का इंडेक्स, बोलो याद है? 1, देखो कैसे याद है, आखिरी और पहला और आखिरी तो 1 है।
और सेकंड लास्ट तो 5 है। तो एक तरीके से किसी भी एक्सपेंशन में 4 तो आपको यूं ही याद होंगे, पहला और आखिरी तो 1 1 होगा ही होगा, और दूसरा और सेकंड लास्ट वही होगा जो इंडेक्स है। 5 है तो 5 ही होगा, 6 था लास्ट में, 6 था तो 6 ही था। ठीक है, बाकी याद करने पड़ेंगे बीच के। तो बोलो क्या है, 1, फिर माइनस आ जाएगा 5, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा वापस -10, नहीं 5 क्यों, 10 आएगा, एंड देन फिर +5, एंड देन लास्ट में -1। यही यही था इसका पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 5 10 10 5 1। ठीक है, अब आगे का तो सॉल्व करना ही है। एंड अगर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया ये, तो फिर बेटा सुनो इधर, फिर आप एक स्टेप और बढ़ा देना, उसमें 5C0 की फैक्टोरियल नोटेशन लिख देना, 5C1 की भी लिख देना। फैक्टोरियल नोटेशन चाहे से फिर सॉल्व ना करके नीचे सीधे लिख देना 1 5 10 10, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा देना, समझ गए, अगर वेटेज अच्छा है तो। और नहीं तो ठीक ठाक है तो भी आप 5C0 5C1, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है पास्कल ट्राइंगल, अगर बुक में मेंशन है दैट मीन वी कैन डायरेक्टली लर्न फ्रॉम पास्कल ट्राइंगल्स एंड अप्लाई हियर इन द क्वेश्चंस। ओके, 2/x की पावर 5 करो, 2 की पावर 5 इज 32 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5। आ जाओ, 2 की पावर 4 इज 16 डिवाइड बाय x टू द पावर 4 x/2। टाइम हो रहा है 6:11। 2/x का होल क्यूब बोलना 8 डिवाइडेड बाय x³ और x² डिवाइडेड बाय 4। आगे बढ़ो, 2² 4 डिवाइडेड बाय x² x³ डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इज 8। It is like 2/x. It is like x to the power 4. 2 की power 4 is 16. And finally, it is like x to the power 5 divided by 32. Done. करो सॉल्व। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 32 डिवाइड बाई x टू द पावर 5 ओनली। इसको करो तो 2 से 1 8 टाइम्स तो ये गया, और x से ये x³ टाइम्स गया, तो 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय x³ प्लस इधर करो सॉल्व, 4 से 1 टाइम 2 टाइम ये गया और x टाइम्स ये गया, 10 2 जा 20 डिवाइडेड बाय x, 20 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, आगे चलो, -4 से ये 2 टाइम्स नीचे गया आपकी बार, और x² से x ऊपर गया, और ये 2 से 5 टाइम्स और गया, तो 5x बचा ओनली, प्लस इधर आओ, 2 से 8 टाइम्स ये गया, और x से x³ टाइम्स ये गया, तो 5x³, 5x मतलब 5/8 x³, 5/8 x³ सही तरीका लिखने का होगा, 5/8 x³। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। देखो आंसर इसी फॉर्म में है। ओके, देखो जब एक ही वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट हो, लाइक एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, ए और बी दो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब कांस्टेंट टर्म कब बनेगी कब नहीं बनेगी। अगर इंडेक्स इवन है तो बनेगी, इंडेक्स ऑड है तो नहीं बनेगी। पिछले क्वेश्चन में इंडेक्स 6 था तो एक कांस्टेंट टर्म बनी थी, देखो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म है, सारी वेरिएबल वाली टर्म है, एक्स 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 सब जगह कांस्टेंट, मतलब जैसे जिसमें एक्स ना दिखाई दे इट इज कांस्टेंट। तो ऐसी टर्म नहीं बनी क्योंकि इंडेक्स क्या था 5। अगर इसका भी इंडेक्स 6 होता तो बीचों बीच वाली टर्म जो होती ना वो कांस्टेंट होती, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि देखो एक्स की पावर 5 से स्टार्ट हुई कहानी, फिर 2 के गैप में गई, फिर 2 के गैप में कम हो गई, फिर 2 के गैप में ऊपर आ गई, फिर ऊपर बढ़ती गई। तो अगर ये 6 होता तो बीचों बीच एक ऐसी टर्म बनती जिसमें एक्स ही नहीं होता, एक्स की पावर 0 होती, 0 होती। 6 जैसे 5 3 2 ऐसे चल रहा है, तो 6 4 2 0 0 बनती, दैट मीन्स दैट वुड हैव बीन द कांस्टेंट टर्म, और 0 के बाद फिर 2 4 6 पे वो खत्म होती। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस हम क्वेश्चंस करते चलें तो उससे फायदा कुछ कुछ खास फायदा तो नहीं है, पर ये फायदा जरूर है कि जब अपन एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमारे हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि सारे एनालिसिस हमारे माइंड में होती है। ठीक है, हो गया टाइम आपका, जाओ। हाँ जी, सो 2 क्वेश्चंस तो ये हो गए। एंड अगर कल फिर बता देना आप लोगों के अगर टेस्ट हो, तो फिर आप उस हिसाब से डिसाइड करके और ग्रुप में डाल देना, अगर पहले आपको टेस्ट की ज़्यादा टेंशन है, अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को, तो आप छुट्टी लेके आराम से टेस्ट देके फिर वापस आओ, है ना। वो टेंशन लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोड में ना तो उधर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो 100% परफॉर्मेंस, ना तो वहाँ आ रही है, और यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं करके आ रहे हो।
तो दो तरफा दो नाव में सवार नहीं होते ना, या तो फिर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि दो चीजें हमसे मैनेज हो रही हैं। चलो नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं, किसी से होती है किसी से नहीं होती, तो फिर गिव अप करो। गिव अप करना भी अपने आप में कला है। गिव अप कर दो कि नहीं हो रहा है सर, हम पहले वो करके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। 1 - 2x⁵, ठीक है। अब ये 1 + x वाली फॉर्मेट है, तो हाँ 1 - x वाली फॉर्मेट है, तो प्लस माइनस भी चलेगा। और वन में क्या होता है, केवल सेकंड टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वन का तो सबको पता है क्या है, वन की कोई भी लगा है वन है। तो वी नो दैट, पहले इसका वाली फॉर्म लिखो। वी नो दैट, बोलो। 1 - x, 1 - x⁵ को कैसे एक्सपेंड करेंगे, बोलो। NC0, कुछ नहीं, बस NC0 है ना। वन की तो कुछ पावर होगी नहीं ना, मतलब कुछ भी लगाओगे बन ही आएगा ना। फिर पॉजिटिव अगली नेगेटिव, NC1। आगे बोलो। बेटा इसको एक्सपेंड करो, अभी तो ये तो फॉर्मूला बना रहे हैं। तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार साइड में छोड़ के पहले हम वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्स की पावर मतलब 1, x⁻1। आगे बोलो NC2 x² -NC3 x³ जो भी है यहाँ पे क्यूब स्क्वायर लगता जाएगा। ऐसे करते 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 एट द लास्ट, क्या हो जाएगा, NCN -x⁻n, -x⁻n, क्योंकि 1 - x है ना। तो लास्ट में अपन क्लियर नहीं है कि -x⁻n सॉल्व होके पॉजिटिव बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता। अब जब क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर n की वैल्यू पता है ना, अभी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं ऑलरेडी। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन एक्सपेंड द गिवन एक्सपेंशन। सो 1 - 2x⁵ को जब एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो 5C0 से कहानी शुरू होगी। हमेशा पहले बाइनोमियल थ्योरम लिखनी है हर क्वेश्चन में, इवन इफ यू इन योर नोटबुक्स, इन योर होमवर्क पार्ट, जो भी आप एक्सरसाइज को सोल्यूशन कर रहे हो, हर एक में आपको पहले बाइनोमियल थ्योरम जो भी एप्लीकेबल है 3 4 में से वो वहां पे लिखनी है। स्पेशल केस है तो स्पेशल केस। ओके, सो 5C0, बस पहली टर्म तो NC0 थी तो 5C0 -5C1। और अब वहां पे x है लेकिन हमारे पास 2x है, तो 2x⁻1। डन। आगे बढ़ो, 2x⁻1। आगे बढ़ो, 5C2, बोलो 2x का स्क्वायर करना, केवल x का करके रह जाओ, पूरे 2x का। ओके, देन आगे बोलो -5C3 2x⁵। अब तो एक ही फ्लो बन गया। आगे बोलो 5C4 2x⁻4। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाली माइनस हो जाएगी, माइनस लास्ट वाली टर्म बोलो 5C5 2x⁻5। हो गई कि 6 टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल में 5 का इंडेक्स अभी अभी लिखा है आपने 1। अब ये माइनस है तो -5 +10 -10 +5 -1। ठीक है, यही था। और आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 5C2 और 5C3 बराबर होते हैं, क्योंकि 2 + 3 का सम 5 होता है। 5C1 और 5C4 भी बराबर होते हैं, क्योंकि 1 + 4 का सम भी 5 होता है। आप फैक्टोरियल नोटेशन को एक्सपेंड करो तो भी आपको यही आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बन ही रहेगा, इसमें तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं, इसके आगे बस इसको इंटू 2x इंटू इसको बोलना जरा 4x², इसको बोलना इंटू 8x³ इसको बोलना जरा इंटू 16x⁴ इंटू उसको बोलना जरा 32x⁵। सो वन तो बन ही रहेगा, 6 5 जा 30x, 10 4 जा 40 x², 16 5 जा 80 x⁴ -32x⁵। सो यहाँ पे आ जाओ। हाँ चलो आंसर मैच करो एक बार। बुक नहीं है, बुक नहीं है किसी के पास भी? बुक क्यों नहीं लाते हो? हम्म, बोलो भाई बोलो। क्यों? आधी अधूरी है? तो फिर वो बुक जो है आपको अलॉट होती है, फिर आप वापस देते हो। तो जब उसकी बुक की हालत ऐसी है तो फिर लेते ही क्यों हो? जब काम की नहीं है तो आपके रिकॉर्ड में भी चढ़ी हुई है और काम भी नहीं आ रही है। हम्म, देखो बुक तो रखनी पड़ेगी, आपको कैसे मैनेज करोगे सोचो जरा। इवन बुक्स तो आपको सारी रखनी पड़ेगी,
क्योंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना डिपेंड नहीं कर सकते। मानते हैं आपके पास पीडीएफ पीडीएफ सब होता है, लेकिन डिजिटल डिजिटल ही होता है, और किताब किताब ही होती है। स्टूडेंट का पहला दोस्त किताब होती है, और सिंसेरिटी किताब से ही बनती है, फोन से कभी भी सिंसेरिटी नहीं बनती है। फोन से कभी भी सिंसेरिटी नहीं बनेगी। किताब खोलेंगे तो ही आपको लगेगा कि हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ। फोन सामने लेके बैठेंगे हैं तो हमको नहीं लगेगा एक विद्यार्थी हूँ। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो किताब तो मैनेज करो, उसको चिपका सकते हो तो उसको चिपकाओ, नहीं चिपका सकते हो तो पहले तो बुक स्कूल वालों को वापस दो। तो बुक कहो कि हमको डंकी बुक अवेलेबल करवाएं, कुछ तो करो। ओके, सो ये डन हो गया ये। अब कितने क्वेश्चन है सीरीज में? ये आंसर मैच अब पता ही नहीं आपको, चेक कर लेना आप वीडियो देखकर कि आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। सीरीज में कितने क्वेश्चन हैं? चौथा और पांचवा और करो। जाना है क्या आपको किसी को? जाओ। साक्षी आपको तो नहीं जाना। सो फोर्थ एंड फिफ्थ सोल्व करते हैं, फिफ्थ तक का आप करके आना, फिर बाकी के सीरीज के कल देखेंगे, है ना। ये बेसिक सीरीज फिफ्थ पे खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसको सीरीज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। अभी आपने सीक्वेंस एंड सीरीज अगला चैप्टर है वैसे हमारा। जब हम कुछ चीजों को जोड़ते हैं तो वो जुड़ी हुई चीज फाइनली सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरीज। ठीक है चलो। तो x/3 प्लस 1, इसके नीचे रखी हुई है, बोला था मैंने उनको ले जाना। किस किस की पेंडिंग है? और आपकी? आपको दे दी। हाँ, आप तो एंड तक थे। कितने मार्क्स आए थे आपके? और आपकी किस किस की बची हुई है? एक मिनट रुको। ये लो। सौम्या की भी है सर। ओके एनीवेज, आ जाओ। तो x/3 प्लस 1, तो इसको ए ले लो, ए प्लस बी की वाली फॉर्म हो गई है तो। अब तो फटाफट एक ही फ्लो में सॉल्व कर दें। फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो, दो तीन क्वेश्चन याद करते करते तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? 5c0। यस, आगे की टर्म्स बताइए। अब ये प्लस प्लस है तो प्लस माइनस नहीं चलना, सारे प्लस चलना है। प्लस क्यों? इनटू है ना, बस 5c0 के आगे टर्म बोलो। हम्म। 1 क्यों? सारी पावर मिलेगी ना इसको, 5 की 5। उसको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बोलो। प्लस। हम्म। हम्म। ठीक है, अगला। हम्म। 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 सब में पावर 5 4, सम 5 4 है ना, वो मैच करते हुए चलना। नेक्स्ट टर्म। पहले कोएफिशिएंट तो बताओ। हम्म। हम्म। 3। ठीक है, अगला बोलो। हम्म। हम्म। x/3 की पावर। हम्म। 1/x, x होल टू द पावर 4। लास्ट। हम्म। ठीक है, हुआ एक्सपेंशन सारा। कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे? पास्कल ट्राइंगल से 5 के कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। बोलना क्या क्या होता है। 1, 5, 10, फिर 10, 5, फिर ये बात। सब में प्लस है, आपकी बात हो ना। आगे का सॉल्व कर दो। सो 1 × x/3 की पावर होल टू द पावर 5 क्या बनेगी? x की पावर 5 और 3 की पावर 5, 243। याद होनी चाहिए छोटी मोटी पावर, कैलकुलेशन क्विक हो जाती है हमारी। ठीक है, एक बार इनके साइन भी लगा दूं। सबके साइन प्लस है अब की बार तो। प्लस माइनस अल्टरनेट तो चलना नहीं है, सबके साइन क्या है? प्लस।
चलो टर्म्स को सॉल्व करो, इसको करना। एक्स फोर, 3 की पावर 4 क्या होती है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 होती है वो, 3 की पावर 4। जब 3 की पावर 5 243 है तो उससे छोटी होगी ना, 81। आपने बढ़ा दी, ठीक है, इंटू 1/x की पावर 1 क्या होगी? 1/x। इधर करो, x/3 का होल क्यूब करो। हम्म। ठीक है, आगे। हम्म। ठीक है, आगे। इधर आओ, x/3 का होल क्यूब, होल स्क्वायर करना। हम्म। 3 का स्क्वायर बेटा। हम्म। आगे 1/x³ का होल क्यूब करो। ठीक है, आगे बढ़ो, x/3 की पावर 1। 1/x की पावर 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1/x की पावर 5। डन, इजी। ओके, चलो मल्टीप्लाई करें फाइनली। सो x⁵ डिवाइडेड बाय 243 इज द फर्स्ट टर्म। आगे बोलो, कुछ देर कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर करते जाओ। 5/81, ये कट जाएगा ना, x³ टाइप। सो 5x³ बाय 81 प्लस इधर कुछ कटा गया, x² से x टाइम्स कट गया, तो 10x/27। आगे बढ़ो, ये नीचे x रह गया आपकी बात, तो 10/9x। आगे बढ़ो, और कुछ x³ टाइम्स कट गया ये, तो 5/3x³। लास्ट टर्म बोलो, 1/x⁵ दिस इज द फाइनल आंसर। बुक लाना आप कल से कंपलसरी रूप से, ओके। स्कूल में नहीं लेके जाते क्या बुक? ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और फिर बाकी के कल करेंगे। x+1/x की पावर 6, तो सेम अप्रोच यूज होगी, a+b वाला जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, करें? ये होमवर्क करोगे? ठीक है, चलो होमवर्क करके आए। तो मेरी तरफ से यहाँ तक कंप्लीट है, अगर कोई डाउट हो तो पूछना, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड